नमस्कार। विशिंग वेल सीरीज़ में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप लोग सब कैसे हैं? मैं रोज़ ये बात पूछती हूँ और मैं पूछूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये जानना कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, आप लोगों का हाल कैसा है। उम्मीद करती हूँ सभी सुखी हैं, स्वस्थ हैं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना और कामनाएं आपके लिए। चलिए जल्दी से आज का हमारा मैसेज ऑफ द डे देख लेते हैं। क्या मैसेज निकल कर के आ रहा है? We have compassion. कंपैशन का मतलब क्या होता है? कंपैशन का मतलब यही होता है कि हम अपने दिल में दया का भाव रखें, है ना? क्योंकि जब हम दूसरों पर दया करते हैं, मेरा मतलब ये नहीं कि हम कोई किसी के ऊपर तरस खा रहे हैं। तरस खाना दूसरी बात हो जाती है, दया करना। जब हम दया का भाव अपने अंदर लाते हैं तो बड़े से बड़ा सूरमा भी हमारे सामने पस्त हो जाता है। ये बात मान कर के चलिएगा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का यही कहना है कि यदि आप अपने आप को दूसरे की स्थिति परिस्थिति में रख कर के किसी बात का निर्णय करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप बहुत सारे कष्टों से ऊपर उठ जाएंगे। लेट अस सी द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव विद अस। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? हमारे साथ मान लीजिए कोई हमारी दौलत लेकर के चला गया, मान लीजिए कोई हमसे कोई चीज़ छीन करके ले गया, किसी ने हमें बुरा भला कह दिया, किसी ने हमारे साथ धोखा कर दिया। जब हमारे साथ में कोई इस तरह की चीज़ें करता है तो हमें सबसे पहले क्या आता है? गुस्सा आता है। हमें लगता है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। हमारे पास हमारी सोच के सभी दायरे बंद हो जाते हैं। हमारे मन में बदले की भावना आती है। हमारे मन में एक कुछ ऐसा रिएक्शन देने का मन करता है, हमारा मन करता है हम सब कुछ तहस नहस कर दें। लेकिन आपके लिए मैसेज क्या आया है आज का? कंपैशन। आपके मन में जो दया का, करुणा का जो भाव है, उसे आप अपने अंदर रखें, उसे आप ख़त्म मत होने दें। जब हम ये सोच करके कोई कार्य करते हैं तो ईश्वर अपने आप हमारे सभी कार्यों में जो भी विघ्न आ रहे होते हैं उन्हें दूर कर देते हैं। तो यदि आप में ऐसी कोई आदत है कि आप किसी के प्रति कोई बैर की भावना लेकर के बैठे हैं तो उसे जाने दीजिए, दया कीजिए उस पर। आप सोचिए कि वो अपने लिए ही अपने कर्मों को इकट्ठा कर रहा है और जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल भी हमें वैसा ही मिलता है। इसका निर्णय आप उस शक्ति पर छोड़ दीजिए और देखिए आप ये पाएंगे कंपैशन का जो ब्यूटीफुल पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं, इसके दोनों हाथ इस पृथ्वी पर हैं। दया का भाव, उसकी जो एनर्जी है वो उसमें दे रहा है। और आप ये मान करके चलेगा, जब हम किसी के ऊपर दया करते हैं, हम करुणा का भाव हमारे मन में रखते हैं, तो हमारे ऊपर परम पिता परमेश्वर की कृपा ज़रूर 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 होती है। आप सबके कर्मों का निर्णय नहीं कर सकते हैं, उनके फल का निर्णय आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप जो आपके अधिकार में नहीं है उसे ना करें। आप अपनी लाइफ जिए और शांतिपूर्वक जिए, उसे दया के साथ में करुणा का भाव अपने अंदर रखें। और क्योंकि आज के हमारे माहौल में भी जो हम देख रहे हैं, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जलता है, चिढ़ता है, कुढ़ता है, जलन रहती है, बदले की भावना रहती है। इन सब भावों को आप एक तरफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि डिफ़िकल्ट हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता। जब इन चीज़ों को आप रिलीज़ करेंगे तो आपके पास में एक दिव्य शक्ति आ जाएगी। और ये रोशनी जो आप देख रहे हैं, ये रोशनी आपके पास है, लेकिन आपको ये सिर्फ दिखाई इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि अभी आपने अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ नहीं किया है। तो आज का आपका मैसेज यही है कि अपने अंदर एक करुणा का भाव जगाइए और जो अपने अंदर दूसरी कुछ भी ऐसी कमी आपको लगती है उसको रिलीज़ कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट वंडरफुल डे।